स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। पिछले कई वीडियोज में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को किस तरीके से बनाया जाए उसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि इसमें कितने प्रकार के चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज एंड अदर वर्ड्स जो होते हैं उनका चेंज किस तरीके से किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात किया और आपको डिटेल में समझाए थे। अभी हम जानते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो 5 प्रकार के सेंटेंस का बनाया जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का विधि सूचक वाक्य का किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस का। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करें। तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम जानते हैं कि आते हैं विधिसूचक वाक्य, किसको बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस को। इसमें असर्टिव सेंटेंस में आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस एवं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को शामिल किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहा जाता है जो कि वाक्य को स्वीकार करते हैं, एडमिट करते हैं, अफर्म करते हैं। अफर्म का मतलब ही होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकार करना होता है, तो इसी से अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक हो जाता है। निगेटिव सेंटेंस जो होता है वो निगेशन होता है, मतलब वाक्य को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसको कहा जाता है निगेटिव सेंटेंस। अब इन दोनों को मिलाकर असर्टिव सेंटेंस बनता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि राम सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, राम सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पे देखते हैं इसको क्या कहते हैं। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट। यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का होता है पार्ट उसको कहता है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। मतलब ये रिपोर्टेड पार्ट है या रिपोर्टेड स्पीच है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। राम जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को करने से पहले, मतलब उसको सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेक कर लेते हैं कि ये जो है किस प्रकार का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यू आर ए गुड बॉय, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, जब असर्टिव सेंटेंस है ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो सेड है, सेड जो है वो से का पास्ट फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो एक रूल होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है किस तरीके से बदलता है। हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट में है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस देखिए, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, तो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को यदि सेड टू है तो सेड टू को किस में बदल देते हैं हम, टोल्ड में बदल दिया जाता है।
सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। फिर उसके बाद लिख देते हैं मी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। सभी जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं सभी को जो है टोल्ड में नहीं बदला जाता है। असर्टिव सेंटेंस, रिपोर्टेड पार्ट यदि असर्टिव सेंटेंस है तब ही हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यहाँ पे अगर से होता तो टेल कर देते, सेज होता तो टेल्स कर देते, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। उसके बाद ये हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसको सिंथेसिस भी इसको कह सकते हैं। जो हम एक्टिव पैसिव करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, इसको सिंथेसिस में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आता है दैट। अब दैट ही क्यों लगाते हैं, तो ये रूल होता है कि रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच जो है जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसको जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दैट का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, और यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आता है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और रूल होता है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, यू है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो यू को हमने किससे बदला, मी से बदला, ठीक है। यू को हमने किससे बदला, मी से बदला। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वर्ब चेंज की बात आती है। देखिए हमने टेंस चेंज पढ़ा था, वर्ब चेंज वही होता है। तब ये प्रेजेंट में है, आर जो है वो प्रेजेंट में है। तो चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ जब यू के साथ आर लगता है प्रेजेंट में, तो पास्ट में आई के साथ वाज लगता है। आई वाज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप। अब जब इतना इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो डबल इन्वर्टेड कामा है उसको जो है हटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले हम चेक करते हैं कि ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने देखा असर्टिव सेंटेंस है। फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो रूल होता है कि डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट टेंस में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए, हमने सेड टू को टोल्ड में किया, मी लगाया, दोनों को जोड़ने के लिए हमने दैट का यूज किया, क्योंकि रूल होता है कि असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और रूल होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन हो तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यू सब्जेक्टिव केस है तो मी यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है तो यहाँ पे आई कर देते हैं। यहाँ पे आर जो है वो प्रेजेंट में है तो इसको हम पास्ट में कर देते हैं, आई के साथ वाज यूज होता है। तो इतना करने के बाद हम डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन इसका हो जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देखते हैं। ही सेड टू मी I was going to school। देखिए ये डायरेक्ट नरेशन में है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। He said to me I was going to school। He said to me उसने मुझसे कहा I was going to school, मैं स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस में है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। तो चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए क्या क्या इसमें
किया जाता है तो सबसे पहले लिखते हैं ही, सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में, लिखते हैं मी। उसके बाद इसको हम चूंकि यहाँ पे हम जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करते हैं। दैट इसलिए लगाते हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का रूल होता है कि हम कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है आई। आई जो है, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। तो यहाँ पे नियम होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, क्या है, ही है। तो ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ पर जो हम लिखेंगे प्रोनाउन वो मतलब कहने का मतलब स्मॉल लेटर से होता है, ही एच जो है वो स्मॉल लेटर से रहता है। अब यहाँ पे नियम देखो, आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन नियम क्या कहता है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन गोइंग टू स्कूल, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें, ही टोल्ड मी, सेड टू को हमने किस में बदला, टोल्ड में बदला, जोड़ने के लिए दैट का यूज किया। आई को किससे बदला, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदला। और ये चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको हमने किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया। और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, यहाँ से कामा को हटा दिया जाता है। इतने चेंजेस जो है इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जो हमारे नेक्स्ट आगे के सेंटेंस है उसमें और ज्यादा कुछ चेंजेस आएंगे, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो पहला हमारा जो सेंटेंस फिर आ रहा है, मीरा सेड टू शीला, मीरा सेड टू शीला बिन्नी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे ये डायरेक्ट नरेशन में है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो किस प्रकार का सेंटेंस है। तो बिन्नी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये असर्टिव सेंटेंस है। और उसके बाद ये किस टेंस में है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, और टाइम दिया रहता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चलिए हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद सेड टू को किस में बदलते हैं, सेड टू को हम टोल्ड कर देते हैं। सेड टू को क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये नियम होता है कि रिपोर्टेड स्पीच यदि असर्टिव सेंटेंस का है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में कर देते हैं। तो सेड टू को हमने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं शीला, और जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। दैट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये नियम होता है कि रिपोर्टेड स्पीच यदि असर्टिव सेंटेंस में हो, जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। अब उसके बाद इसमें हम टेंस चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन होता तो हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, प्रोनाउन है ही नहीं तो प्रोनाउन चेंज कैसे करेंगे। यहाँ पे तो नाउन है, तो नाउन है तो नाउन को लिख दिया जाए ऐसे ही, बिन्नी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, और रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो बिन्नी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स करके फुल स्टॉप लगा के डबल इन्वर्टेड कामा जो है वो हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे हैज था, यहाँ पे हैड हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल गया। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो, ही सेड द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंस है, द हॉर्स हैड डाइड, द हॉर्स डाइड इन द नाइट,
मतलब घोड़ा रात में मर गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, असर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम लिखते हैं ही, उसके बाद ऐसे लिख देते हैं, जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। उसके बाद चूंकि नाउन है, हार्स है, तो नाउन लिख देते हैं, हार्स ही लिख देते हैं हम। अब यहाँ पे हम टेंस चेंज करते हैं। देखिए टेंस क्या चेंज करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। नियम होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे यहाँ पे सेड जो है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड डाइड इन द नाइट हो जाता है, फुल स्टॉप, और डबल न्यूट्रल कामा जो होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी यू हैव डन माय वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड टू है, इतना कंफर्म हुआ। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैव डन है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, राम लिख देते हैं। ठीक, इतना करते हैं। सेड टू को हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में, तो सेड टू को हम क्या करते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, टोल्ड में। ठीक, ये हो गया। अब मी लिख देते हैं, मी हो गया। हम जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। दैट का क्यों करते हैं, क्योंकि ये नियम होता है कि असर्टिव सेंटेंस को हम दैट से जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया यू, प्रोनाउन है जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और नियम होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का यदि सब्जेक्ट जो होता है या कुछ भी हो, प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्ट केस क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस क्या है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस। तो नियम है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, हैड डन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पजेसिव केस है माई, तो जब यहाँ पे माई क्या है, फर्स्ट पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है, रामा है, तो रामा तो चाहे लड़की मान लो आप, चाहे लड़का मान लो, लड़का मान लेते हैं, तो इसका पजेसिव केस हिज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज, और उसके बाद वर्क। ठीक, फुल स्टॉप हो जाएगा और डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है वो हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ और जो वर्ड्स चेंज पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, और अब पढ़ेंगे हम वर्ड्स चेंज। चलिए देखते हैं सेंटेंस जिसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, और उसमें हम वर्ड्स चेंज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग ए लेटर नाउ, मैं अभी एक लेटर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है वो। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए, तो नियम क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होता है उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट लिखते हैं मोहन, सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। उसके बाद मी है, ऑब्जेक्ट है, इसको लिख देते हैं। जोड़ने के लिए हम दोनों सेंटेंस को, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, क्योंकि ये रूल होता है कि असर्टिव सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आई प्रोनाउन, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन आई है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट मोहन है। मोहन एक पुरुष है जो कि नाउन है और प्रॉपर नाउन है,
तो प्रॉपर नाउन पुरुष होता है तो उसके लिए हम ही का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो इसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो ही के साथ क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज का यूज किया जाता है। उसके बाद चीजें वही होती हैं, रीडिंग, लेटर। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि वर्ड चेंज। नाउ को हम देन में बदल देते हैं। वर्ड चेंज में क्या होता है, पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। दिस को दैट में कर देंगे, दीज को दोज कर देंगे, टुडे को दैट डे कर देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। तो नाउ को किस में बदलेंगे, नाउ को हम बदलते हैं देन में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देन। यही हम आपको समझाना चाहते थे इस सेंटेंस में कि वर्ड चेंज ये है, पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। तो नाउ को किस में बदल दिया जाता है, देन में। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। ये है डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में है, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मुकेश विल नॉट गो टुडे, मुकेश आज नहीं जाएगा। तो ये हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जान पहचान कर लेते हैं। सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो असर्टिव सेंटेंस का है, इसलिए हम सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ही सेड टू को क्या लिखा हमने, टोल्ड लिख दिया और मी लिख दिया। अब असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने दैट लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे मुकेश है तो मुकेश को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये नाउन है, तो मुकेश को ऐसे ही लिख दिया जाता है। हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, नाउन को नहीं चेंज करते, ठीक है। तो यहाँ पे मुकेश हो गया। अब हम टेंस चेंज करेंगे। टेंस देखते क्या है, विल नॉट गो टुडे, यहाँ पे विल और शैल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे विल है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, वुड कर देते हैं, WOULD। WOULD वुड हो गया, ठीक है। नेगेटिव है कोई बात नहीं, नॉट का यूज हम कर देते हैं, फिर कुछ नहीं बदलते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो है, ये निकट वाला शब्द जो है ना, टुडे, टुडे को हम बदलते हैं दैट डे में। टुडे को क्या हो जाता है, दैट डे। ये सेंटेंस जितने भी है ना, मैं आपको इसमें यही बताने जा रहा हूँ कि वर्ड चेंज किस तरीके से करते हैं। टुडे को दैट डे में बदल दिया जाता है, ये और डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए। यहाँ पे रानी सेड टू सीमा, रानी ने सीमा से कहा, दिव्या विल गो टू स्कूल टुमारो, दिव्या कल स्कूल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग और किस में है, पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो असर्टिव है तो सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल देते हैं। तो रानी, ठीक, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल दिया जाता है। सीमा, सीमा जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, क्यों, वो मैं आपको बता चुका हूं कई बार। नाउन है तो नाउन लिख दिया जाए यहाँ पे, दिव्या। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, विल को हम कन्वर्ट करेंगे, विल को चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ पे रिपोर्टिंग और हम देख सकते हैं सेड लिखा है ना, तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट में है, तो विल को हम वुड में बदल देते हैं। विल को वुड में बदल दिया जाता है। अब गो टू स्कूल। अब यहाँ पे वर्ड चेंज आता है जो कि इस सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहता हूँ।
टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो मतलब कल और नेक्स्ट डे माने और आगे वाला, परसों, आने वाला परसों। तो टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे फुल स्टॉप। आपने देखा कि इस पूरे सेंटेंस में मैंने आपको किस तरीके से समझा दिया कि कैसे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है। इसी को सिंथेसिस भी कहा जाता है। और पैसिव वॉइस तो हम पढ़ा ही चुके हैं, पूरे के पूरे जो 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है वो हमने पढ़ा दिया है। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल धीरज विश्व स्टडी पर जाकर और पैसिव वॉइस आप पढ़ सकते हैं। और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि मेरा ये एफर्ट, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। क्या कुछ सकारात्मक चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में? कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा इस वीडियो से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिल सके। और लाइक अवश्य कर दिया करें, कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ अपवाद आते हैं, वहाँ पे रूल नहीं अप्लाई होता है। तो उसको किस तरीके से हम करेंगे और कौन कौन से अपवाद हैं, कौन कौन से एक्सेप्शन है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, सजग रहें।